सो हेलो एवरीवन, एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर आया है रिगार्डिंग द वेरियस सीबीटी ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशंस जो कि शेड्यूल्ड थे आने वाले समय पे। चाहे वो जनवरी का एग्जाम में एफडबलए हो या फरवरी के एग्जामिनेशंस की बात की जाए, जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन था, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सिलेक्शन बोर्ड के फाइनेंस एसआई का एग्जामिनेशन था। इन सब एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा अपडेट जेकेएसएसबी ने अभी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया है। क्या है वो अपडेट और अब क्या रहने वाला आगे का सिनेरियो, आइए इस वीडियो में पूरी बातचीत करते हैं। मैंने ये जो भी ट्विटर हैंडल ओपन किया है ये जेकेएसएसबी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। आप सभी को मालूम होगा कल एक नोटिफिकेशन नहीं बोलूँगा, उसमें में एक ऑर्डर था जो कि वायरल हो रहा था डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स में। क्योंकि वो एक ऑर्डर था इसीलिए वो जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हुआ। वो एक ऐसा ऑर्डर था जो कि सभी जो जेकेएसएसबी के मेंबर्स हैं उन तक पहुंचाया गया था कि एक मीटिंग होल्ड करेंगे हम और बताएंगे कि जो एग्ज़ाम्स और देखेंगे जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं लाइंड अप है जो होने वाले समय पे क्या हम उनको अभी कनेक्ट करवा सकते हैं या फिर उनको आगे ले जाया जाएगा। और वायरल नोटिस में ये भी लिखा था कि 6 तारीख को सीबीडी लिया जाएगा एफडबलए का। तो उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई नहीं हमने बिकॉज वो एक जेन्युइन नोटिस था या नहीं, उसकी क्लैरिटी नहीं थी हमें। अभी जेकेएसएसबी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया है तो ये एक ऑफिशियल ट्वीट है तो इसलिए हमें इसे सही मानना है और इसीलिए इस पर अब वीडियो भी बनाई जा रही है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये। Subject is Chairman JKSSB holds a preview meeting for conduct of forthcoming examinations for various posts। बोल रहे हैं कि जेकेएसएसबी के चेयरमैन जो है उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग रखी सभी जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनके ऊपर, और क्या निकल के आया उस मीटिंग में आइए वो देख लेते हैं। मीटिंग वॉज इन्फॉर्म्ड दैट जेकेएसएसबी हैज़, मैं हिंदी में बोलता हूँ आपको। मीटिंग में ये बात हुई कि जेकेएसएसबी ने नोटिफाई की थी कुछ टेंटेटिव डेट्स जनवरी और फरवरी के महीने में। हालांकि जेकेएसएसबी ने रिसीव की है रिक्वेस्ट फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिवाइजिंग द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस इन व्यू ऑफ द कॉन्टिन्यूड जो कोल्ड वेदर कंडीशंस चल रही थी। ये अब इनको अब समझ आ रही है कि कोल्ड वेदर कंडीशंस चल रही थी। 2 महीने से हम बोल बोल के थक गए तब किसी को कुछ समझ नहीं आया। इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी, ये भी कोई आज की बात नहीं है। 10-15 दिनों से रिस्ट्रिक्शंस जो है वो चल रही है फ्राइडे से मंडे तक। हालांकि अभी इन्होंने 2 बजे का टाइम बताया है, ये अभी एक नया अपडेट था। तो बोर्ड ने एग्जामिन किया इस मैटर को इन लाइट ऑफ द प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस। उन्होंने ये मद्देनज़र रखते हुए बोला है कि डिसाइड करते हैं हम शेड्यूल करेंगे सारे ओएमआर और सीबीटी एग्जामिनेशंस को आफ्टर 20 फरवरी 2022, यानी कि जनवरी का महीने में। आज हम चल रहे हैं 23-24 तारीख में, आई थिंक 23 आज, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, आप देख लीजिएगा। 20 फेब तक सभी एग्जाम्स जो हैं उन्हें कर दिया गया है पोस्टपोन। हाउएवर एक डिटेल डेट शीट जो होगी उसे नोटिफाई किया जाएगा ड्यू कोर्स में। अभी मैं सिर्फ नोटिफिकेशन रीड कर रहा हूँ, बाद में लेते हैं सबकी, बाद में क्लास लेते हैं, बताते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं ये। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड फॉर ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट्स रिगार्डिंग वेरियस एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकन बाय जेकेएसएसबी। कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि आप जेकेएसएसबी की वेबसाइट को बार बार खलोरा करो, देखा करो कि क्या कुछ वहाँ पे नया अपडेट आया है। कौन कौन से मेंबर्स थे जेकेएसएसबी की मीटिंग में उनका नाम दिया गया, हमें से कुछ लेना देना नहीं। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आया है कि भाई 20 फरवरी तक सारे एग्जाम्स हो चुके हैं पोस्टपोन। उन सभी एग्जाम्स को अब लिया जाएगा 20 फरवरी के बाद। और ये वही बात आ गई जो हम बड़ी शुरुआत से बोलते आ रहे थे। अगर आज जेकेएसएसबी को ये फील हो रहा है, ये समझ आ रही है कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ये समझ आ रही है कि कोल्ड वेदर कंडीशंस है, हालांकि आज की बात नहीं है, ये दिसंबर से ठंड का माहौल जो है वो कैसा चल रहा है सभी को पता है। और जेकेएसएसबी को अब ये चीज़ समझ में आई कि भाई ये एग्ज़ाम्स 20 तारीख से पहले अगर हम लेंगे हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। कोविड के केसेस रोज़ाना 6000 पर डे आ रहे हैं, तो ये अब तो उनको समझ आई है। अब उन्होंने ये अपडेट लिया। चलो हम इसे यही बोलेंगे, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को घर अगर आता है वापस तो नहीं बोलते उसे बुरा, हमें यही सिखाया गया घर से। तो ये एक अपडेट निकल गया है। ये अब उन सभी बच्चों के लिए एक राहत की सांस होगी। पहली बात किन बच्चों के लिए जो कि जेकेपीएसआई की तैयारी करने वाले थे और 45 दिन का ही समय दिया गया था सिर्फ उनकी तैयारी के लिए। चलो जेकेएसएसबी ने ये चीज़ समझी नहीं कि 45 दिन का समय कम पड़ेगा इस तैयारी के लिए। ये नेचुरल हो गया, नेचर ने ये चीज़ समझ ली कि भाई इतने कम दिन अगर उनको दिए जाएंगे तो मुश्किल होगी। हालांकि एट द सेम टाइम कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं ये एक बहुत अपने आप में चिंता की बात है। अपने आप सेहत आप सबको जो है वो भी सही रखनी पड़ेगी और सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको फॉलो करना होगा, SOPs को फॉलो करना होगा ताकि घर बैठ के अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओ। बिकॉज अगर बीमार हुए आप तो ये दिन जो है ये फिर से ज़ाया जाएंगे। तो वी ऑल होप कि कोविड की सिचुएशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बट एट द सेम टाइम नाउ यू आर गिवन टाइम फॉर जेकेपीएसआई स्टूडेंट्स, मैं उनको बोल रहा हूँ नाउ यू हैव टाइम कि आप तैयारी करो जेकेपीएस एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि अगर सारे एग्जाम्स जो हैं वो आगे चले गए 20 फरवरी के, जिसमें एफडबलए का है, एफएसआई का है,
आई थिंक पटवारी का भी है, तो पहले वो एग्ज़ाम्स होंगे, फिर वो JKPSI का एग्ज़ाम होगा। और वो सभी स्टूडेंट्स जो कि ऑफलाइन भी पढ़ रहे थे, और हमेशा से स्टार्टिंग से यही बताया गया था उन सभी को कि भाई एग्ज़ाम्स इतनी जल्दी लेना पॉसिबल नहीं है। अब वही चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लियर भी हो चुकी है। दूसरा अपडेट मैं आपको ये बोल दूँ कि यहाँ से अब प्रॉब्लम एक जो निकल के आएगी, जूनियर असिस्टेंट के स्टूडेंट्स जो होंगे जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है या फिर जो एग्ज़ाम कल देने वाले हैं 24 तारीख को, उनके मन में एक डायलेमा वाली कंडीशन ज़रूर आएगी। बिकॉज अगर ये वाले एग्ज़ाम्स को आगे लिया जा सकता था तो क्यों नहीं जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम को आगे लिया जा सकता था। ये एक क्वेश्चन या एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो JKSSB को अब सवाल बच्चा जो है वो पूछने वाला है। बिकॉज मुझे तो लगता है ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर ये सारे एग्जाम्स को आगे लिया जा सकता तो क्यों नहीं जूनियर असिस्टेंट को लिया जा सकता था। वहाँ पर कितने बच्चों का एग्जाम जो है वो मिस हुआ होगा ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ JKSSB, ड्यू टू कोविड केसेस। और जो बीमारी हालत में बच्चा एग्ज़ाम देकर आया है उसने क्या अपना 100% दिया है एग्ज़ाम देने के ऊपर? क्या उसने 100% एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म किया है? वो नहीं, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हेल्थ कंडीशन जिसकी सही नहीं है वो कैसे 100% देगा? जहाँ पे इंसान की सेहत सही होती है तब नहीं 100% इंसान दे पाता, तो जब सेहत ही सही ना हो तो कैसे 100% देगा? तो ये एक सवाल जो है वो JKSSB को जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या आएगा। और ये जो नोटिस है ये भी अब JKSSB की वेबसाइट पे हो जाएगा अपलोड, बिकॉज जल्दी से उन्हें अपलोड करने के लिए ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिए। मुझे लगता है शाम तक ये नोटिस जो है वो भी आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो कोई अगर आपका सवाल है, कुछ पूछना है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। यू कैन सिंपली आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नाउ यू हैव टाइम पर्टिकुलरली फॉर JKPSI स्टूडेंट्स। मैं उनको बोलूँगा आपके पास समय है, आपको चाहिए था, मिल चुका है। अब डट के तैयारी करो। और हमारे विंग्स ए उड़ान की एप्लीकेशन के ऊपर JKPSI का कोर्स जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। हर एक सब्जेक्ट उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग की पर्टिकुलर बात करूँ कंप्लीट है, GS का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट है। आप चाहो तो वहाँ जाके वो भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।